चलिए क्लास, आज नए टॉपिक की शुरुआत की जाए। आज इकोनॉमिक्स का टॉपिक इंटरेस्ट यानी ब्याज के बारे में समझा जाएगा। जो ब्याज है ये आपके द्वारा जो इस्तेमाल की गई पूंजी होती है, उसके बदले में जो रिवार्ड के तौर पर आपको जो भुगतान किया जाता है वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट सीधे तौर पर एक तरीके से किसी भी पूंजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी पैसे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने कोई भी पैसा उधार लिया गया है, तो उस पर आप एक राशि चुकता करते हैं कुछ समय के बाद या एक समय के अंतराल में आपको उस पर एक किसी प्रतिशत के रूप में राशि का भुगतान करना होता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका ब्याज कहलाता है। तो ब्याज की अगर मैं सीधी डेफिनेशन के बारे में बताना चाहूँगा तो इंटरेस्ट इज़ ओनली द यूज़ ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड टू द एंटरप्रेन्योर। यानी कोई भी जो उत्पादनकर्ता हो गया या व्यवसायिक हो गया, अगर वो पूंजी को अपने व्यवसाय में उत्पादकता के आधार पर उपयोग करता है तो उसके बदले में उसको रिवार्ड के तौर पर यानी प्रतिकर के तौर पर जो राशि प्राप्त होती है वो इंटरेस्ट यानी ब्याज कहलाती है। बेसिकली देखा जाए तो ब्याज जो है वो जो लोनेबल फंड्स होते हैं, यानी ऐसे फंड्स जो इस हिसाब से वितरित होते हैं कोष के तौर पर कि जिनके आधार पर लोन लिया जा सकता है। ऐसा पैसा जिनके आधार पर लोन लिया जा सकता है और अगर आप लोन लेकर उस पर एक आदर्श किस्त के रूप में ब्याज का भुगतान करते हैं तो एक तरीके से वो ब्याज ही कहलाता है। मीन्स इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड ऑन द लोनेबल फंड्स आल्सो एंड इट इज आल्सो द यूज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द बिजनेसमैन फॉर इट्स प्रोडक्टिविटी विच ही विल गेट एज ए रिवार्ड फ्रॉम द बिजनेस। अगर कोई प्रोड्यूसर है, उत्पादन करता है, अगर क्या कहते हैं अपनी पूंजी उसमें विनियोजित करता है तो उसके बदले में उसको रिवार्ड के तौर में क्या प्राप्त होता है? ब्याज प्राप्त होता है। क्योंकि उतने टाइम में वो जोखिम भी ले रहा है और उसकी पूंजी जो है प्रोडक्टिविटी की ओर से उसे क्या कर रही है? मुनाफा भी अर्जित कर रही है। तो सिंपल उसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो उत्पादन करता है जो प्रोड्यूसर है उसका उसमें जोखिम भी इन्वॉल्व है, उसकी लागत भी लगी हुई है, उसका पसीना भी लगा हुआ है, उसका परिश्रम भी लगा हुआ है। तो इन सब का रिवार्ड जो से प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है? इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है टोटल इंटरेस्ट, एक क्या होता है आपका नेट इंटरेस्ट। जो टोटल इंटरेस्ट है, बेसिकली टोटल इंटरेस्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंड फ्रॉम विच इज यूज्ड एज ए लोनेबल फंड्स। अगर आपने मान लीजिए कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति ने अगर अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए लोन लिया है और या आपने खुद की पूंजी उसमें लगाई है तो उसे अपनी लगाई हुई पूंजी के ऊपर भी ब्याज पाना होता है और जो उसने मार्केट से पैसा लिया है बैंक से कहीं और से, उस पर भी उनको ब्याज के रूप में देना होता है। तो ये उसके ऊपर आता है कि अगर जहाँ पे अगर पूंजी की उत्पादकता ज़्यादा है उसके मुकाबले जहाँ पे वो लोन की किस्तें चुका रहा है तो इस हिसाब से उसे क्या होगा? मुनाफा ही होगा, अन्यथा उसको हानि होगी। तो वहाँ पे उसको जो रिवार्ड है उसमें रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है और वहाँ पे उसकी इनकन्वीनियंस ये भी चीज़ देखी जाती है। तो इसलिए जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, कुल ब्याज यानी टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू नेट इंटरेस्ट, जोखिम का पुरस्कार, रिवार्ड ऑफ रिस्क, ठीक है, प्लस असुविधा का भुगतान। ये असुविधा का भुगतान का मतलब क्या होता है? सिंपल सेंस में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जो व्यक्ति लोन दे रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसे नहीं पता कितने टाइम बाद उसको पैसा मिलेगा। अगर पैसा मिलेगा तो उस दौरान उसको इनकन्वेंट हो जाता है, यानी उसकी खुद को एक तरीके से क्या होती है? मुद्रा की हानि होती है। वह मुद्रा का त्याग करके किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में पैसा मुहैया करा रहा है और उस दौरान क्या कहते हैं, बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसे परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो सारी की सारी जो परेशानियाँ उस व्यक्ति को भोगनी पड़ती हैं तो वो इनकन्वेंट इस तौर से उसके ब्याज में ही सम्मिलित होती है। ये जो है एक तरीके से जोखिम का पुरस्कार यानी रिवार्ड ऑफ रिस्क। तो जहाँ रिस्क है वहाँ फ़ायदा है। अगर आपने लोन दिया है किसी व्यक्ति को जो भी चीज़ है तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर मैं किसी क्षेत्र की बात करूँगा एग्रीकल्चर फील्ड में, यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो टोटली डिपेंड होता है मानसून पे होता है और मानसून जो होता है अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्याज की दर रखी जाती है ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि किसान फॉल्ट करते हुए भी एक तरीके से अगर फॉल्ट नहीं भी करेगा तब भी क्या कहते हैं उसे
इस हिसाब से डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि जिस समय मानसून अच्छा ना हो तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, चौपट हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए ब्याज की दर जो है ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है, इस हिसाब से कुछ लोग जो होते हैं पर्सनल बेसिस पे भी अपने लोन प्रोवाइड कराते हैं, पैसे देते हैं, तो वहाँ पे भी उनके क्या कहते हैं रिस्क होता है पैसा डूबने का, क्योंकि वहाँ पे जो होता है व्यक्ति की जो छवि होती है, उसका कैरेक्टर जो होता है, क्रेडिबिलिटी, उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है। अगर वो असमर्थ होता है तो पैसा वहाँ पे डूब सकता है। फिर है प्रबंध की लागत, तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि इसमें सैलरीज हो गई, कुछ इस तरीके से व्यय हो गए, वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं, मैनेजमेंट कॉस्ट। तो एक तरीके से टोटल इंटरेस्ट आपको ये बताता है। लेकिन जो शुद्ध ब्याज है यानी नेट इंटरेस्ट इज एक्चुअली द अमाउंट पेड फॉर द सर्विस ऑफ मनी एंड फॉर द लोनेबल फंड्स। यहाँ पे इफ़ वी कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट, इन सबको एक्सक्लूड करके अगर हम सिर्फ मुद्रा की सेवाएं यानी सर्विस ऑफ मनी और लोनेबल फंड्स पर जो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो वो नेट इंटरेस्ट कहलाता है। तो नेट इंटरेस्ट बेसिकली इट एलिमिनेट्स ऑल अदर थिंग्स। इन सब लोग चीज जो है आपके तत्व हैं, इन सबको कुल ब्याज में जो आपके तत्व हैं, चौथी का पुरस्कार, असुविधा का भुगतान और प्रबंध की लागत, इन सबको अलग रखता है। तो यहाँ पे सिर्फ शुद्ध ब्याज ही सम्मिलित होगा। और शुद्ध ब्याज क्या होता है, सिर्फ मुद्रा की सेवाएं यानी द अमाउंट पेड फॉर द सर्विस ऑफ द मनी एंड फॉर द लोनेबल फंड्स। तो जो ब्याज प्राप्त होगा वो आपको क्या कहलाता है, नेट इंटरेस्ट। थैंक यू।